आशुतोष शर्मा और विपराज निगम। पिछले आईपीएल में हमने आशुतोष शर्मा को जान लिया था कि आशुतोष शर्मा कर क्या सकते हैं, लेकिन इस आईपीएल में उन्होंने भाई वो काम किया है जो एक समय इम्पॉसिबल दिखता था। भाई लखनऊ की बोल सकते हैं तो जबड़े से दिल्ली ने ये जीत छीनी है। और भाई एक समय तो ऐसा हम लोग भी मान लिए थे कि अब ये मुकाबला एकदम डेड हो चुका है, और इस डेड रबर मुकाबले को भाई ना सिर्फ रोमांचक बनाया विपराज निगम और आशुतोष शर्मा ने मिलके, बल्कि भाई इस मुकाबले को अंत में आशुतोष शर्मा जिता कर ले जाते हैं। और बोल सकते हैं कि आईपीएल ने बड़े बड़े स्टार दिए हैं, और ये जो प्लेयर्स है आशुतोष शर्मा, ये भी एक समय इंडियन क्रिकेट की जर्सी तो पहनेगा ही, साथ ही साथ एक चैंपियन प्लेयर के रूप में भी मुझे लगता है एज ए फिनिशर, जो कि भाई इंडियन टीम में रिंकू सिंह अभी वो काम टी20 में कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में वनडे और टी20 दोनों ही ये प्लेयर खेलते हुए आपको दिख सकते हैं। तो भाई आइए सबसे पहले बात करते हैं कि मैच में हुआ क्या। तो भाई टॉस जीता दिल्ली ने और भाई गेंदबाजी का फैसला किया, और लखनऊ सुपर जायंट्स जो कि ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत करती है। माकरम का भले ही विकेट जल्दी गिर जाता है, लेकिन उसके बाद मोर्चा संभालते हैं निकोलस पूरन और भाई मार्स, जो कि इसी टीम से पिछले साल खेल रहे थे। और भाई मिशेल मार्स शानदार बल्लेबाजी करते हैं, और मिशेल मार्स अपने पारी में भाई अशतक अशतकीय पारी खेलते हैं, एक बड़ी पारी खेलते हैं, और अपनी पारी में भाई 6 चौके और 6 शानदार छक्के लगाते हैं। वही बात करें निकोलस पूरन की, तो भाई निकोलस पूरन भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, भले उनको एक जीवनदान भी मिलता है विपराज निगम की ही गेंद पे, जिन्होंने मार्करम का पहले विकेट लिया था भाई। और उसी ओवर में विपराज निगम के ओवर में भाई शानदार 4 छक्के एक ही ओवर में जड़ देते हैं निकोलस पूरन, और निकोलस पूरन अपने पूरे पारी में 7 छक्के और 6 चौके के साथ वो भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन भाई 133 रन पे जो दूसरा विकेट गिरता है, उसके बाद से जो एलएसजी की पारी को मोमेंटम मिला था वो नहीं मिलता, और कुलदीप यादव अच्छी गेंदबाजी करते हैं। अंत में मिशेल स्टार्क, जो कि भाई महंगे साबित हुए थे शुरुआत में, मिशेल मार्श ने उन्हें अच्छी खासी पिटाई की थी, उनको भी मतलब आखिर में 3 सफलता मिलता है। पूरन को बोल्ड करते हैं और भाई रवि बिश्नोई को बोल्ड करते हैं। तो भाई एक तरह से बोले तो दिल्ली की जो टीम थी वो आखिर तक आते आते लखनऊ को 209 रनों पे जो मतलब रोक देती है। और एक समय जो लग रहा था कि भाई कहीं 250 न बना दे लखनऊ की टीम, और भाई ये चेस असंभव ना हो जाए, उसको एक तरह से पॉसिबल चेस के रूप में मतलब लग रहा था। लेकिन भाई जब दिल्ली की बल्लेबाजी की शुरुआत होती है, तो आ जाते हैं उनके बीच लॉर्ड शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर 2 सफलता शुरुआत में ही मतलब जैक फ्रेजर मकरबर्ग को आउट कर देते हैं, और अभिषेक पोरल का विकेट लेके भाई दिल्ली को शुरुआती झटका देते हैं। और एक समय दिल्ली का स्कोर भाई 65 रन पे 5 विकेट हो जाता है, और लग रहा था कि मतलब अब जो ये लक्ष्य है वो असंभव सा दिख रहा था। लेकिन भाई फिर दिल्ली मतलब स्टब्स के साथ आशुतोष शर्मा एक साझेदारी करते हैं, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स को भी भाई आउट करके एक तरह से मतलब बोल सकते हैं कि लखनऊ की टीम अपनी झोली में जीत को डाल ली थी। लेकिन उसके बाद आ जाते हैं भाई लखनऊ के मतलब बोल सकते हैं कि जीत की जो सुगंध आने लगी थी, उस सुगंध को फीका करने के लिए भाई विपराज निगम किस तरह की पारी खेले हैं, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि भाई विपराज निगम जब आए थे तो 113 रन पे जो स्कोर था दिल्ली का वो 6 विकेट था। और भाई 14वां ओवर जब लेके आते रवि बिश्नोई, तो उस ओवर में विपराज निगम 17 रन कूट देते हैं। उसके बाद शहबाज अहमद जो 15वां ओवर लाते हैं, उसमें भाई 15 रन कूट देते हैं। प्रिंस यादव जो कि भाई 16वां ओवर लाते हैं, उसमें दोनों मिलके भाई 20 रन कूट देते हैं। फिर टाइम आउट होता है, और थोड़ा सा मोमेंटम विपराज निगम का शायद गड़बड़ हो जाता है, और भाई दिग्विजय राठी की गेंद पे, खराब गेंद पे भाई वो आउट हो जाते हैं। लेकिन भाई अगर बात करें भाई, तो इस ओवर से 3 रन आता है और यहाँ मैच फंस चुका था। लेकिन 18वां ओवर में स्टार्क आउट होने के बाद भी भाई आशुतोष शर्मा मोर्चा संभालते हैं और 17 रन इस ओवर में कूट देते हैं। वही बात करें भाई, तो 19वें ओवर में प्रिंस यादव मतलब बोले तो भाई प्रिंस यादव के ओवर में 16 रन आशुतोष शर्मा झटकते हैं। इस ओवर में कुलदीप यादव रन आउट हो जाते हैं। अब आखिरी विकेट बचा था, और आखिरी ओवर लेके आते हैं शहबाज अहमद, और लग रहा था कि शायद यहाँ से भी मतलब कहीं ना कहीं लखनऊ के पास मतलब जीत की जो उम्मीदी है वो जिंदा है, क्योंकि भाई स्ट्राइक पे थे
मोहित शर्मा, और जीत की उम्मीदों में भाई एक स्टंपिंग चांस पहली गेंद पे छूट जाता है, उसके बाद दूसरी गेंद पे रन आउट चांस छूटता है और तीसरी गेंद पे आशुतोष शर्मा छक्का जड़ के ये इम्पॉसिबल से लक्ष्य को पॉसिबल बना देते हैं। प्लेयर ऑफ द मैच भी हमारे आशुतोष शर्मा थे, और अभी तक जितने भी मैच हुए हैं उस सारे मैच को अगर आप मिला लो तो भाई ईशान किशन का मतलब एक शतक हम देख चुके हैं, लेकिन ये जो पारी थी वो शतक से भी कहीं शानदार पारी थी। 66 रन की पारी, 5 चौके और 5 ही छक्के लगाते हैं आशुतोष शर्मा इस पारी में, और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके भाई एक तरह से बोले तो लखनऊ की जो पंत की जो उम्मीदें थी भाई उसको एक तरह से नेस्तनाबूद करते हुए ये मुकाबला अपने नाम करते हैं, और इंडिया को बहुत टॉप क्लास के एक प्लेयर आशुतोष शर्मा मिल चुका है। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि भाई इस प्लेयर को एज ए फिनिशर T20 या ODI में इस्तेमाल करना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।